चक्रों के बाद हाँ अगला जो चक्र है अनाहत चक्र, हाँ हृदय के पास आ जाते हैं वो। अनाहत, अनाहत, हद हद जाए अनाहत जाए ना कोई। उसके बारे में बताइए जी। अनाहत मतलब अनस्ट्रक साउंड, ऐसा एक ध्वनि जिसमें बिना बिना वाइब्रेशन के वो निकल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है अनाहत चक्र, बिकॉज ये हमारा लव, कंपैशन, इमोशन को गवर्न करता है और ये हायर इंस्टिंक्ट है। मैं इसके एंड में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एवोल्यूशन के साथ बताऊंगा, ये पूरा मुझे याद कराइएगा। तो लोअर इंस्टिंक्ट से जब ऊपर चढ़ते हैं अनाहत की तरफ, इसमें हमारे जो 3 स्टेट्स होती हैं, अंडर एक्टिव, ओवर एक्टिव और बैलेंस्ड। अंडर एक्टिव अनाहत वाले सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी। मैं हूँ भैया और कुछ नहीं है दुनिया में, हमने बहुत झेला है और हमारे अलावा कुछ नहीं है। सेल्फिश, इमोशनली अनअवेलेबल, कोई इमोशंस नहीं होते उनमें। देखा है ना, कुछ लोग कुत्तों को परेशान कर देते हैं, गाड़ी चला देते हैं, उनमें अनाहत वीक होता है। दे आर कोल्ड, उनका मीन होते हैं लोग, अपना देख लिया बस हो गया। वो लोअर इंस्टिंक्ट में फंसे हुए हैं, उनके लिए पैसा, प्लेजर और प्रतिष्ठा, समाज, उससे ऊपर नहीं उठ पाए दिखाने के लिए। वो अट्रैक्ट भी ऐसे लोगों से होते हैं जो सुंदर हो, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग बॉडी। एक वो गाना मैंने सुना था, आई एम इन लव विद योर बॉडी, मतलब लोअर इंस्टिंक्ट है ये, अंग्रेजी गाना है, आई एम लव विद योर बॉडी, बस कल शरीर गए तुम भी गए। तो वो अनाहत तक नहीं, वो लोअर इंस्टिंक्ट में है वो लोग। अनाहत में जब आप आएंगे ना, अगर इम्बैलेंस्ड हो, ये भी बहुत लोगों में होता है, मीन होंगे, सेल्फिश होंगे, ग्रीडी होंगे, मैं सिर्फ बस मेरा हो जाए, मतलब ही होंगे। ओवर एक्टिव हो गया तो क्या होगा, ओवर एक्टिव वाले अरे इमोशनल ज़्यादा हो जाएंगे। वो फिल्मी टाइप के लोग होते हैं ना, जो हमेशा इधर क्लिंगी है ना, हमेशा उनको कोई चाहिए साथ में, अकेले नहीं रह पाते, उनको प्रेम चाहिए हमेशा। वो बॉलीवुड देख देख के, मूवीज देख देख के हमेशा रोमांस, हमेशा कोई चाहिए साथ में, उसके बिना वो अनस्टेबल फील करते हैं। काफी लोग होते हैं अकेले नहीं जा पाते, फैंटेसी में रहना शुरू कर देते हैं। हाँ, और फिर चिपकते हैं लोगों से, अरे तुम आओ, तुमने मुझे ये नहीं किया, तुमने मुझे वो नहीं किया, पॉजेसिव है ना, पॉजेसिवनेस, इमोशनली क्लिंगी, ये होता है ओवर एक्टिव अनाहत। वो ओवर एम्पैथेटिक हो जाते हैं, हल्का सा दर्द देखा और रोने लग जाएंगे, अरे देखो उस कुत्ते को किसने मार दिया, और वो दुख। अरे तुम जाके सेवा कर लो ना, ठीक कर लो। किसी गरीब को देख के एकदम दिल सूख जाना, करें कुछ नहीं, ओवर इमोशनल, ओवर इमोशनल, ये होता है। बैलेंस जब हो जाएगा, आप प्रैक्टिकली इमोशनल हो जाएंगे कि आप, सबसे सुंदर बात है, पैशन बिकम्स कॉमन पैशन। आपको पूरे कायनात से प्रेम हो जाएगा। आपका ये अनाहत खुलना मतलब बहुत सुंदर चीज होता है ये। यू विल बिकम एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। लव डजंट मीन कि कम एंड कडल एंड योर हार्ट एंड वैलेंटाइन वाला लव नहीं बोल रहा। सृष्टि के लिए आप, मुझे अभी भी, मैं भी प्रेम में हूँ, इस हवा से, इस वायु से, आपसे, इस प्रकृति से। कल मैं वॉक पे जाऊंगा, प्रेम में हूँ। दैट डजंट मीन आई डोंट वांट एनीबॉडी, आई एम इन लव। सेटिस्फैक्शन है, सब कंटेंटमेंट है। कंटेंटमेंट सबसे पहले आएगा। आप इमोशनली सेटल्ड है ना। अगर कुछ लोग बोलते हैं शादी क्या, शादी, जो लोग अनाहत को छू गए ना, जो हायर सेंट्स होते हैं, वो डिवाइन रोमांस में है। उन्हें हर तत्वों से प्रेम हो जाता है, वो सबसे प्रेम कर बैठते हैं। वो बड़े वाले प्रेम की बात तो वो अनाहत खुलने से होता है। और इसी के लिए अगेन मुद्रा वगैरह, प्राणायाम हो गया, लव, डिवाइन, वो जो अफर्मेशंस हो गए, इसका एक लिंक हमारे स्वादिष्ठान से भी होता है, इमोशनल और सेक्सुअल। जैसे अगर अंडर एक्टिव है, मैंने कहा था ना कि अंडर सेक्सुअल होता है, हाइपर सेक्सुअल, निम्फोमेनियाक जैसे बोलते हैं, वैसे बिहेवियर भी दिखा जाता है। इमोशनली क्लिंगी, बहुत इमोशन से, ये सब इम्बैलेंसेस आपको जरा सा डायग्नोस करना पड़ता है कि किस एरिया में आपका प्रॉब्लम है। अगर कुछ लोग हाइपर सेक्सुअल हो जाते हैं इमोशंस के चक्कर में, इमोशन चाहिए, नहीं, आप अपना अनाहत खोलिए, बाहर मत ढूंढिए। और जब आपका अनाहत खुल जाएगा ना, आप एकदम वो पुष्प जैसे होंगे, अपने आप तितलियां आएंगी है ना। हाँ, तो बीज मंत्र क्या होगा अनाहत का भी? लम वम रम यम। साथ ही जब हम ये बीज मंत्र उच्चारण करते हैं, तो क्या हमें ये किसी गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए या हम कोई भी कर सकता है? इसमें भी काफी विवाद है। जैसे हमने जहाँ से सीखा था, उन्होंने दीक्षा तो नहीं दी, उन्होंने सिखा दिया था। बट प्रॉपर तंत्र साधना में जब आप चक्र भेद करते हैं, तो गुरु शिक्षा, क्योंकि उसमें आपको ना फिर इमेजेस भी होती हैं, कुछ डेटीज जो हमारे होते हैं, उसमें गुरु दीक्षा चाहिए। बट बेसिक बीज में आई डोंट थिंक। किसी को अगर दैनिक अपना नियंत्रित करना है, फिर भी एक गाइडेंस तो होना चाहिए, जिनको पता है वो चीज़ है क्या, ऐसा नहीं कि बस शुरू हो गए। और अगेन फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपको भ्रस्तिका प्राणायाम, वीरभद्र आसन, गौमुख आसन, उष्तरासन, फिश पोज, जिसमें आपका ये एरिया ओपन हो रहा है, और फिर मुद्रा, जैसे पद्म मुद्रा, गरुड़ मुद्रा, है ना, ऐसे कुछ मुद्राएं होती हैं। आदि मुद्रा फॉर द लंग्स, कफा दोष यहाँ पे। अगेन आयुर्वेद का भी स्टोरी है इसमें, वो बाद में, वो तो लंबा स्टोरी हो जाएगा फिर। तो इस एरिया में हमारा जो कफा दोष
बोलते हैं अगेन जुपिटर, मून, इन सब एरिया से इफेक्ट होता है ये एरिया। बिल्कुल। तो उसके लिए आप ये योग प्राणायाम करें, मुद्राएं करें, फिर आप जो बीज है उसको आप जप करें। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए वो शायद बीज पे इतना नहीं मानते, अफर्मेशन करें, आई एम इन लव, आई एम लव, ऐसे आई एम कंपैशनेट, ये सारे अफर्मेशन भी फील करके बोलेंगे तो होगा। और बीज भी आपको उस एरिया में मेडिटेट कर, स्टर्नम, ये जो हड्डी है ना, इसके पीछे अनाहत है ना, हृदय में इधर नहीं है, बीच में है, इसके पीछे सेंटर में। और यंग जो है बोलने से उच्चारण मेडिटेशन के साथ उस एरिया में ध्यान के साथ अगर आप करेंगे तो वो आपका बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल। तो योगी जी जैसे आप बता रहे थे कि नाड़ियाँ भी जुड़ी हैं चक्रों से, हाँ। और चक्रों का, नाड़ियों का, आयुर्वेद, आध्यात्मिक और योग, इन तीनों से संबंध है। हर चीज से संबंध, हर उसका सॉफ्टवेयर है ना। आपको अगर काम करना है आप तो सॉफ्टवेयर देखेंगे ना सबसे पहले। मुझे एस्ट्रोलॉजी का है, चलो भाई एस्ट्रोलॉजी में क्या हो गया, अगर एस्ट्रोलॉजी में मैंने कहा अभी चंद्रमा ये गवर्न करती है, मर्क्यूरी कम्युनिकेशन यहाँ से विशुद्ध से करती है, आयुर्वेद में आ गया उडाणावात यहाँ से होता है। मैं अगर आपको आशीर्वाद ऐसे दे रहा हूँ, पैर से क्यों नहीं दे रहा, ऐसे भी तो हो सकता था ना। ये क्यों है, ये अनाहत से और रूट चक्र से लिंक्ड होता है ये मुद्रा। तो ऐसे हर जो हमारे स्पिरिचुअल साइंसेस हैं, तंत्र, मंत्र, यंत्र, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, सबका जो रूट है जहाँ से वो चीज़ इफेक्ट हो रहा है, दैट इज थ्रू द चक्रस एंड नाड़ीज।